साईं बाबा की पहनी हुई कफनी, बाबा के इस्तेमाल किया हुआ ग्रामोफोन जो बाबा के पास था सन 1918 तक, बाबा का रथ या फिर हो बाबा की कई सारी इस्तेमाल की हुई चीज़ें जो आज भी शिरडी में सही सलामत रखी हुई है। लेकिन ये कहाँ है? अगर आप शिरडी साईं समाधि मंदिर से दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हैं तो एक म्यूजियम का बोर्ड आपको देखने को मिलता है। ये वहीं पर बाबा की इस्तेमाल करी हुई एक एक चीज़ आज भी शिरडी में मौजूद है। और सबसे खास बात यह है कि इनमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको देखने के बाद या जिनसे जुड़ी कहानी सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इनमें से 5 चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वैसे तो कई सारी चीज़ें, वस्तुएं या मैं कहूँ डेली यूज़ में जो बाबा इस्तेमाल करते थे वो वस्तुएं भी इस म्यूजियम के अंदर है, लेकिन इनमें से छांटकर 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनको सुनने के बाद आपको हैरानी हो जाएगी कि ये सब भी साईं बाबा के पास था और उसके बाद भी वो बिल्कुल वैरागी की तरह जीते थे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि दीक्षित वाड़ा जो दीक्षित साहब ने बनवाया था वो कहाँ है। असल में जो आज आपको म्यूजियम देखने को मिलता है वो कभी दीक्षित वाड़ा हुआ करता था, जिसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। 2 फ्लोर का ये जो म्यूजियम है, इसमें ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में आपको साईं बाबा से रिलेटेड हर वो चीज़ देखने को मिलेगी जो बाबा ने इस्तेमाल की या नहीं की, लेकिन वो बाबा के पास थी। सबसे पहली बात, इसमें बाबा की अमूल्य कफनी रखी हुई है। कफनी जो बाबा पहना करते थे, एक वस्त्र को कफनी कहा जाता है। अब इसमें भी एक बहुत हैरानी कर देने वाली बात यह है कि जब आप ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर पे देखेंगे तो उसमें 2 कफनी आपको देखने को मिलेंगी। एक सफ़ेद रंग की जो अक्सर हम चित्र के साथ देखते हैं, वहीं दूसरी हल्की सी लाल या मरून रंग की जो वेलवेट जैसी दिख रही है। तो वहाँ पर आपको ये दोनों कफनी देखने को मिलेंगी। और इन 2 कफनी के पीछे का रहस्य ये है कि ऐसा बताया जाता है कि पहले बाबा जो है वो एक वेलवेट तरह की कफनी पहना करते थे, जिसके बाद उस कफनी को चेंज करने के बाद बाबा सफेद कफनी पहनने लगे और वही पहनने लगे। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि किसी किसी त्योहार पर, अलग अलग उत्सव पर बाबा वो वेलवेट कलर की कफनी पहना करते थे। वहीं एक और मत हमें जानने को मिलता है जिसके अनुसार बाबा ने ये कफनी अपने पास रखी जरूर थी, लेकिन बाबा ने ज़्यादा लंबे समय तक ये कफनी नहीं पहनी। उन्होंने सिर्फ सफ़ेद कलर की कफनी पहनी। और अगर आप बाबा की कफनी को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको वही पुराना पन देखने को मिलेगा, जो कहीं से फटी हुई भी होगी, कहीं से पुरानी भी हो गई होगी। तो ये बहुत ही खास बात है कि बाबा की पहनी हुई कफनी आज भी शिरडी साईं समाधि म्यूजियम में जो है रखी हुई है। इसके अलावा सेकंड बहुत खास चीज़ जिनको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे वो है बाबा का रथ। जी हाँ, जो घोड़े का रथ होता है वही रथ बाबा के लिए दाजी साहब अवस्थी और रेगे साहब, इन दोनों भक्तों ने 1916-1917 के आसपास बाबा के घोड़े श्याम सुंदर के लिए एक रथ दिया था। बाबा के पास एक घोड़ा भी था जिसका नाम उन्होंने श्याम कर्ण या श्याम सुंदर रखा था, और उसी के लिए एक रथ भी बाबा को गिफ्ट में दिया था रेगे साहब और अवस्थी जी ने। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बाबा ने इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया। सन 1918 गुरु पूर्णिमा के दिन इसका शिलान्यास किया गया था, जब इस रथ का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन बाबा इस रथ के ऊपर कभी भी चढ़कर नहीं बैठे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जिस पृथ्वी पर हर एक मौजूद चीज ईश्वर की है और कोई भी व्यक्ति को ऐसा कभी नहीं बर्ताव करना चाहिए कि ये उसकी चीज है, ये उसकी वस्तु है, तो उसका कुछ भी नहीं होता। यही नियम बाबा फॉलो करते थे। भले ही बाबा के पास रथ था, लेकिन उस 1918 के गुरु पूर्णिमा का जो प्रोसेशन चला था उसमें बाबा रथ के ऊपर नहीं, रथ के साइड में बराबर से पैदल पैदल वो भी नंगे पांव चल रहे थे। तो बाबा ने कभी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन था बाबा के पास सब कुछ। थर्ड जो इस म्यूजियम में सबसे हैरान कर देने वाली चीज़, और मैं ये कहूँगा आपको भी जाननी चाहिए, एक ग्रामाफोन। जैसे कि सीडी प्लेयर या मैं कहूँ आजकल लैपटॉप या टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लेकिन उस ज़माने में ग्रामोफोन आता था जिसमें एक बहुत बड़ा सीडी टाइप की एक डिवाइस लगती थी जिसमें से म्यूज़िक निकलता था। तो बाबा को एक भक्त ने ग्रामोफोन गिफ्ट किया था, और ये बताया जाता है कि बाबा को म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक था। यहाँ तक कि बाबा को डांस का भी शौक था। जो व्यक्ति जो भक्ति में नाचने लग जाते थे, बाबा उनका प्रोत्साहन बढ़ाते थे, प्रोत्साहन करते थे उनको। और जो शिरडी का ताकिया है, ताकिया एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सब फकीर या संत लोग बैठकर ईश्वर का ध्यान करते हैं और भजन वगैरह गाया करते हैं। तो ताकिया जो शिरडी में था, वहाँ जाकर बाबा अक्सर कबीर के और अलग अलग भाषाओं के जो डिवोशनल यानी कि स्पिरिचुअल सॉन्ग्स हैं वो गाया करते थे मीठी आवाज़ में। तो बाबा को म्यूज़िक गाने का
और सुनने का बहुत शौक था। तो ये ग्रामोफोन जो अभी थोड़ी सी पुरानी हालत में है वो सही संभाल कर रखा गया है शिरडी में। चौथी सबसे हैरान कर देने वाली चीज है कि बाबा के पास खुद के बर्तन थे, बड़ी बड़ी हांडी जो इस म्यूजियम में भी रखी हुई है। बाबा उन हांडी का इस्तेमाल करके गरम गरम खिचड़ी बनाया करते थे अपने भक्तों के लिए खुद अपने हाथों से। और हाथों से मेरा मतलब है कि बाबा चमचे का इस्तेमाल भी नहीं करते थे उसको घुमाने के लिए, अपना हाथ उस खौलती हुई खिचड़ी के अंदर डालते थे और हाथ से ही घुमाकर और एक थाली में परोसकर अपने भक्तों को देते थे। लेकिन देखने वाला भक्त उस समय हैरान बहुत होता था कि बाबा का हाथ बिल्कुल भी नहीं जलता था। बाबा उस खिचड़ी को, खौलती हुई खिचड़ी को अपने हाथ से ही घुमा दिया करते थे, किसी कड़ची चम्मच का इस्तेमाल नहीं किया करते थे। तो ये जो बर्तन है, हांडी है, ये भी आज आप साईं समाधि मंदिर के पास शिरडी का म्यूजियम जो है वहां जाकर देख सकते हैं। पांचवी सबसे हैरान कर देने वाली चीज मुझे लगती है इस म्यूजियम में है, वो है एक व्हील चेयर। जी हाँ, व्हील चेयर। आजकल तो आप व्हील चेयर देख चुके होंगे, लेकिन उस जमाने में व्हील चेयर होती जरूर थी, लेकिन इसका बनावट बहुत अलग होता था। एक भक्त थे, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट उन भक्त ने साईं बाबा को एक व्हील चेयर गिफ्ट की थी। उसका कारण यह था कि वो ऐसा सोचते थे कि बाबा जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो तब भी उनकी जो भिक्षा लेने जाने की जो प्रक्रिया है वो बाधित ना हो, उसमें ऑब्स्टेकल ना आए। तो बाबा के लिए एक व्हील चेयर गिफ्ट कर दी उन्होंने कि ज़्यादा तबीयत खराब होने पर या फिर ज़्यादा एज पर बाबा को उस व्हील चेयर पर बैठाकर शिरडी घुमाया जाए। लेकिन बाबा ठहरे बाबा, उन्होंने उस व्हील चेयर को छुआ तक नहीं। उनके पास रखी जरूर रही, लेकिन उनको उसके इस्तेमाल करने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ी। और पड़ती भी कैसे, क्योंकि बाबा आपको दिख जरूर रहा है कि वो फिजिकली उनकी एज बढ़ रही है, बट अंदर से वो उतने ही फ्री हैं और उतने ही एनर्जेटिक हैं। तो बाबा ने कभी उस व्हील चेयर का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक भक्त ने उन्हें ये गिफ्ट जरूर की थी और आज भी शिरडी म्यूजियम में ये आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाबा से जुड़ी हुई हैं या बाबा के भक्तों का दिया हुआ तोहफा है जो बाबा ने इस्तेमाल किया, या जो बहुत लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी चीजें थी उस जमाने की, उसको इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन क्योंकि वो बाबा से जुड़े हुए हैं तो आज भी आपको म्यूजियम में देखने को मिलेगी। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़ी हुई ऐसी अनोखी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो मैं बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।